पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे प्रमाप विचलन में व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड की हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा इंडिविजुअल सीरीज में। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड ज्ञात करने के माध्यम से प्रमाप विचलन यदि ज्ञात करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप इसके अंदर होगा कि हमें अज्यूम मीन लेना है। देखिए, अज्यूम मीन जब हम ज्ञात कर लेंगे उसको ले लेंगे, एक श्रेणी है और श्रेणी में जैसे कि अभी इसी एग्जांपल को मैं एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये सीरियल नंबर है और ये मार्क्स हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, यानी कि 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो इसके अंदर मुझे एक अज्यूम मीन लेना है। तो मैंने सपोज करिए कि एक अज्यूम ले लिया यहाँ पर 5, यानी कि मेरे पास अज्यूम मीन कितना आया, 5 आया। अब ये जो अज्यूम मीन लिया, यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया एक्चुअल मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब मैंने अज्यूम मीन लिया यानी कि एक कल्पित माध्य मान लिया और दूसरे स्टेप में भी मुझे वही काम करना जो यहाँ किया, डेविएशन ज्ञात करने हैं। यहाँ पर भी मुझे डेविएशन ज्ञात करने हैं, यानी कि उस मूल्य से अज्यूम मीन से हर प्रत्येक वैल्यू की कितनी दूरी है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो डेविएशन ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेविएशन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होगा। सेम फॉर्मूला है लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। यहाँ पर जब हम शॉर्टकट मेथड यानी कि अज्यूम मीन से दूरी देखेंगे तो मैं इसे dx से डिनोट करूंगा और dx से जब डिनोट करूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा x माइनस ए, यानी कि सभी पद मूल्यों को अज्यूम मीन से माइनस करना है, यानी कि उसकी दूरी देखनी है। यानी कि 5 में से मैं सबको माइनस करूंगा, यानी कि 6 - 5, 8 - 5, 7 - 5, 6 - 5, 5 - 5, 4 - 5, 3 - 5, 2 - 5। तो देखिए यहाँ पर भी डी किया x माइनस एक्स बार, लेकिन यहाँ पर डेविएशन को हम dx से डिनोट करेंगे और x माइनस ए होगा। क्योंकि हम अज्यूम मीन से दूरी देख रहे हैं इसलिए इसको लिखते हैं dx से डिनोट करेंगे, ना कि d से डिनोट करेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है, सेम बात करें तो डी स्क्वायर हमें याद करना है, यानी कि डेविएशन का वर्ग करना है, यानी कि dx इंटू dx स्क्वायर इज इक्वल टू dx इंटू dx, यानी कि जो भी वैल्यू आई है उसका हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग करना है। तो dx स्क्वायर का इज इक्वल टू dx इंटू dx। अब बात आती है फॉर्मूले की। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, तो देखिए आप ध्यान से, फॉर्मूला बनेगा सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर और फिर इसका रूट। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए ध्यान रखना है आपको कि जब हम यहाँ पर dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसका dx स्क्वायर भी करेंगे, तो हमारे पास dx का टोटल होगा, तो इसको सिग्मा dx बोला जाएगा, वो तो ये वैल्यू आएगी। और जब dx स्क्वायर का टोटल करेंगे यानी कि सिग्मा dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर इन दोनों की वैल्यू का है, क्योंकि ये फॉर्मूले में है, होल स्क्वायर फॉर्मूले में है, कि होल स्क्वायर फॉर्मूले में है, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड की बात कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड की बात करें तब भी हमारे पास वही स्टेप होंगे, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और यहाँ पर सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा dx अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे खंडित श्रेणी की और फिर सतत श्रेणी की। तो नेक्स्ट क्लास में खंडित श्रेणी में दोनों मेथड की बात करेंगे। धन्यवाद।